6 साल के लिए तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया गया है। तेज प्रताप यादव 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किए गए हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तेज प्रताप यादव से जुड़ी ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाला गया है। 6 साल के लिए तेज प्रताप यादव को पार्टी से निष्कासित किया गया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। लालू यादव ने अपने बेटे तेज प्रताप को 6 साल के लिए आरजेडी से, अपनी ही घर की पार्टी से निकाला है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है और तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकालने का यह फैसला लिया गया है। 6 साल के लिए तेज प्रताप यादव को पार्टी से निष्कासित किया गया। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और तेज प्रताप यादव लगातार चर्चाओं में बने हुए थे और तेज प्रताप यादव ने कल ही अपने रिलेशनशिप को लेकर एक पोस्ट जो है वो साझा किया था। उसके बाद से तेज प्रताप यादव लगातार चर्चाओं में बने हुए थे, लेकिन इस बीच जिस तरीके से उनके ऊपर यह कार्रवाई की गई है ये फिलहाल साफ नहीं हो पा रहा कि आखिर किस आधार पर यह कार्रवाई पार्टी के द्वारा की गई है। लेकिन यह पोस्ट आपकी स्क्रीन पर इस बीच चलने लगी है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये वही तस्वीर जो तेज प्रताप यादव ने साझा की थी। उन्होंने रिलेशनशिप के बारे में बताया था कि किस तरीके से वो अपने रिलेशनशिप को सभी के सामने रखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं सभी से। और अब तेज प्रताप यादव के ऊपर ये बड़ी कार्रवाई की गई, उन्हें पार्टी से निकाला गया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। 6 साल के लिए तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाला गया। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है, वो भी उस बीच जब तेज प्रताप यादव ने अपने रिलेशनशिप को लेकर एक पोस्ट साझा किया था। और ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, यही वो तस्वीर, यही वो पोस्ट जो तेज प्रताप यादव के द्वारा साझा किया गया था, जिसके बाद अब तेज प्रताप यादव के ऊपर ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। इस बीच मेरे सहयोगी रितेश मिश्रा जुड़ गए हैं पटना से, सीधे उनका रुख करूंगा मैं। रितेश, क्या अपडेट्स फिलहाल आपको मिल पा रही है, क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास कि आखिर क्यों इतनी बड़ी कार्रवाई तेज प्रताप यादव के ऊपर की गई है, वो भी बिहार चुनाव से ठीक पहले? अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से कल तेज प्रताप यादव ने पोस्ट डाला, पोस्ट हटाया, और जिस तरह से राजनीतिक घरानों में वो भी ऐन चुनाव से पहले इस तरह से जो खबरें निकल कर आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं आरजेडी को डेंट कर रही है। जो वोट बैंक है आरजेडी का, जो कोर वोट बैंक है यादव समीकरण का, वहां पर कहीं ना कहीं अब पार्टी की किरकिरी हो रही है। और यही कारण है कि आनंद फानन में बैठक की गई और तेजस्वी यादव से राय मशवरा करने के बाद पार्टी के जो विश्वस्त नेता हैं उनके साथ राय मशविरा करने के बाद लालू प्रसाद यादव ने ये कड़ा फैसला लिया है। लेकिन यहीं पर ये सारी चीजें समाप्त नहीं हो जा रही हैं, बल्कि अब यहीं से सारी चीजों की शुरुआत होने वाली है। क्योंकि जिस अनुष्का यादव को लेकर ये सारा बवेला मचा हुआ है, उनके जो भाई आकाश यादव हैं, आरजेडी में कभी यूथ विंग की उनकी जिम्मेदारी हुआ करती थी, लेकिन तेजस्वी यादव कहने पर उन्हें हटाया गया। तब भी तेज प्रताप यादव ने काफी हाय तौबा मचाया था। अब क्योंकि पार्टी से तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि अब हक अधिकार की लड़ाई तेज प्रताप यादव लड़ेंगे। और इस लड़ाई में उनकी जो नई साझीदार है, उनकी जो नई नवेली जो पत्नी, कहा जा रहा है कि शादी हो चुकी है, वो भी उसमें उनकी साझीदार होंगी। और जो आकाश यादव हैं वो भी, और पार्टी के जो नेता जो नाराज चल रहे हैं तेजस्वी खेमे से, वो भी उसमें साझीदार होंगे। तो जाहिर सी बात है कि ऐन चुनाव से पहले आरजेडी के लिए, लालू प्रसाद यादव के लिए, तेजस्वी यादव के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। अब देखने वाली बात होती है कि आगे क्या कुछ तेज प्रताप यादव इस कार्रवाई के बाद उनका बिल्कुल रितेश, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि बहुत बड़ा झटका है, इस बीच में लालू प्रसाद यादव के बयान को कोट करना चाहूंगा। लालू प्रसाद यादव ने क्या लिखा, उन्होंने कहा कि जो लोक आचरण और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है उसके चलते पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। बड़ी बात यहां पर यह है कि पार्टी के साथ साथ परिवार से भी दूर किया है। जी बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के लिए ये पहला आघात नहीं है। लालू प्रसाद यादव की अगर बात करें तो वो कास्ट समीकरण और जो भी उनका आचरण रहा है, अब तक कोई सवाल आप नहीं उठा सकते हैं। तेजस्वी यादव ने भी जब इंटर रिलीजन शादी की, तब भी काफी ज्यादा लालू प्रसाद यादव हताश और निराश हुए थे। चलिए, लेकिन उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि तेज प्रताप यादव का डाइवोर्स का मामला चल रहा है। जो ऐश्वर्या राय, जो तेज प्रताप यादव की पत्नी थी, वो भी रसूखदार घराने से बड़े यादव घराने से ताल्लुक रखती हैं, और उनके साथ जो चीज की गई उसके बाद यादव में बड़ी नाराजगी थी। लेकिन इस घटना के बाद जब ये जो तस्वीरें कल से वायरल हुई हैं, उसके बाद बड़े सवाल उठने लगे हैं। जो माई बहन सम्मान योजना जो तेजस्वी जिसका जिक्र सभी सभाओं में करते हैं, उसको लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। और जाहिर सी बात है
कि पार्टी को लेकर कहीं ना कहीं एक लोगों के मन में परसेप्शन फिर से सेट हो रहा है। और यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी से ना सिर्फ निष्कासित कर दिया है, बल्कि कड़ा संदेश दे दिया है कि वो परिवार के भी हिस्सा नहीं है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर रितेश, एक ये बड़ी कार्रवाई यहां पर लालू प्रसाद यादव के द्वारा यहां पर की गई है। अपने ही बेटे को पार्टी से निकालना, साथ ही साथ परिवार से निकालना। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने में और वो स्वयं सक्षम है और उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वो स्वयं विवेक से निर्णय ले। यानी कि दूसरों को भी चेतावनी कहीं ना कहीं इशारों इशारों में लालू प्रसाद यादव ने दी है कि जो परिवार के दूसरे लोग हैं वो भी संबंध ना रखें। अब बिल्कुल देखिए कि लालू प्रसाद यादव, आप देखिए कि एक समय था कि जब लालू प्रसाद यादव की अपनी ताकत थी, जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री रेल मंत्री हुआ करते थे, तब साधु और सुभाष यादव जो एक समय आरजेडी के सेकंड लाइनअप के चेहरे हुआ करते थे, जब उनको उन्होंने परिवार से दूर कर दिया, पार्टी से दूर कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि तेज प्रताप यादव तो उनके बड़े पुत्र हैं और उन्हें बाहर करना, हृदय पर पत्थर रखकर ही लालू प्रसाद यादव ने ये सारी चीजें की हैं। लेकिन यहीं पर सारी कहानी खत्म नहीं हो जाती है, बल्कि ये असल कहानी की अब शुरुआत होने वाली है। क्योंकि तेज प्रताप का जो चाल चलन है, जो उनकी अब तक की राजनीति रही, वो चुप बैठने वाले नहीं है। कई दफे वो अपने हक हुकूक की बात को लेकर अपनी बातों को उन्होंने सार्वजनिक तौर पर रखा है। बिल्कुल रितेश, जिस तरीके से आपने जिक्र किया मुझे वो भी याद आ रहा है, जिस तरीके से अगर युवाओं को लेकर बात करें, बिहार के युवाओं में बड़ा क्रेज है उनका। जी, सवाल एक बार दोहराएं। रितेश, मैं कह रहा हूं जिस तरीके से आपने जिक्र किया राजनीति को लेकर कि लगातार वो एक्टिव बड़े रहते हैं, लेकिन इसी पे मैंने ये भी कहा कि अगर बिहार के युवाओं को लेकर बात की जाए तो बिहार के युवाओं में उनकी बड़ी लोकप्रियता है, क्रेज बहुत ज्यादा है उनका बिहार के युवाओं में। देखिए, ये ऐसा कहना सही नहीं है कि बहुत ज्यादा। देखिए, जो हरकतें हैं जी, वो हरकत करते हैं, तो जो युवाओं का एक खास तबका है वहां पर उनकी लोकप्रियता है। जी, तक नीति निर्धारण की बात हो, एक आइडल के तौर पर तेज प्रताप यादव को बाकी बिहार के युवाओं को छोड़ दीजिए, उनकी पार्टी के ही नेता नहीं लेते हैं। पार्टी के जितने भी रितेश मैं रोकूंगा आपको। तेजस्वी प्रताप यादव कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं अपने दर्शकों को, क्या कुछ कह रहे हैं। भाई, हमारी बात अगर जहाँ तक है तो हम नेता विरोधी दल होने के नाते बिहार की जनता की आवाज़ उठा रहे हैं और हम बिहार के प्रति, बिहार की जनता के प्रति समर्पित हैं। हमारे घर के मुखिया, पार्टी के मुखिया ने अपनी भावनाओं को स्पष्ट कर दिया है और ये जानकारी मिलते ही उन्होंने कार्रवाई की है। चलिए, तेज प्रताप यादव जिस तरीके से यहाँ पर बयान सामने आया, इस बीच रितेश, जिस तरीके से यहाँ पर तेज प्रताप यादव को बाहर निकाला गया है, तेजस्वी यादव का बयान सामने आया कि हमारे नेता ने स्पष्ट कर दिया है, लेकिन इस बीच मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि आरजेडी को कितना बड़ा डेंट जो है वो पहुंचेगा इस विधानसभा चुनाव में। देखिए, तेज प्रताप यादव की अगर बात करें तो उनके कार्यकलाप से पार्टी के सभी नेता इंगित है और सभी जो पार्टी के जो बड़ा जो वर्ग है वो तेजस्वी यादव को ही अपना नेता मानता है। तेजस्वी यादव में ही अपना नेता वो ढूंढता है। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि कोई दूसरा नेता रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तेज प्रताप यादव हैं, लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र हैं और जब घर की लड़ाई जब राजनीति में आती है तो उसका असर पड़ता है। भले ही तेजस्वी यादव ने इसे कह दिया है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव की जो बॉडी लैंग्वेज है, जो भाव भंगिमा है, वो चेहरे पर शिकन पड़ा हुआ है। तो ये बताने के लिए काफी है कि तेजस्वी यादव भी जानते हैं कि इसका खामियाजा, क्योंकि देखिए तेज प्रताप यादव अब शांत बैठने वाले हैं नहीं। पार्टी से निष्कासित किया गया, परिवार से निष्कासित हुए हैं, जाहिर सी बात है कि अब अलग राह तलाशेंगे और जब अलग राह तलाशेंगे तो इसका सीधे तौर पर नुकसान आरजेडी को होगा। मैं 2020 की घटना का जिक्र दिलाना चाहूंगा आपको। 2020 में तेज प्रताप यादव ने एक नई संगठन और एक नई पार्टी खड़ा की और उसके तहत कई सारे उम्मीदवारों को उन्होंने मैदान में उतारा और जिसका सीधा नुकसान तेजस्वी यादव को हुआ, आरजेडी को हुआ। तो इसका इसी तरह अगर तेज प्रताप यादव कोई हरकत करते हैं, कोई पार्टी, कोई संगठन बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसका नुकसान बीजेपी और जेडीयू को नहीं होने वाला है, बल्कि इसका सीधे तौर पर नुकसान तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी को होने वाला है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर रितेश, नुकसान के बाद जिस तरीके से आपने जिक्र किया रितेश, लेकिन इसमें जिस तरीके से पहले ही बातचीत में आपने जिक्र किया कि पार्टी से जो कई नाराज नेता चल रहे हैं
वो भी तेज प्रताप यादव के साथ जा सकते हैं? जी, सवाल एक बार दोहराएं। रितेश, मैं ये कह रहा था, जिस तरीके से आपने पहले भी बातचीत में जिक्र किया था कि पार्टी से जो नाराज नेता चल रहे हैं वो भी तेज प्रताप यादव के साथ जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही सटीक सवाल आपने पूछा जी। कि जिन लोगों की पार्टी से नाराजगी है उनके लिए तेजस्वी यादव, क्योंकि जब पार्टी से नाराजगी है तो जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव से नाराजगी है, तो तेजस्वी के खिलाफ खड़ा होने के लिए उन्हें एक बेस मिलेगा। खास तौर पर जो तेजस्वी के नाराज रिश्तेदार हैं, चाहे वो दोनों मामाओं की बात कर लें, इसके अलावा बहुत सारे रिश्तेदारों की फहरिस्त जो है वो लंबी है। पार्टी में बागी नेताओं की फहरिस्त जो लंबी है, और अगर उसका प्रतिनिधित्व तेज प्रताप यादव करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये आने वाले समय में तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल का सबब पैदा कर सकता है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर रितेश, आने वाले समय में तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें ये पैदा कर सकता है। दूसरी ओर अगर रितेश बात की जाए, मौजूदा जो समय में राजनीति चल रही है, बिहार की दावे अपने अपने किए जा रहे हैं और हर किसी दल ने अपने तरफ से तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन आरजेडी के लिए एक बेहतर शुरुआत इसे नहीं माना जा सकता। बिल्कुल, देखिए जहां आपने बिल्कुल सही कहा कि जहां सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरी तरीके से कमर कस ली है बिहार विधानसभा चुनाव के समर में कूदने के लिए, तेजस्वी यादव भी तैयारी कर रहे थे, लेकिन इस बीच जिस तरह से तेज प्रताप यादव का प्रकरण सामने आया है, जिस तरह से उन्हें बाहर निकाला गया है, जिस तरह से पार्टी से निष्कासित किया गया है, परिवार से उन्हें